नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनंदन और एक बार फिर आप सभी का स्वागत हर्बल आर्किड चैनल में। आज हम जानेंगे आयुर्वेद के एक और दिव्य रत्न के बारे में, एक ऐसी औषधि के बारे में जिसका बहुत प्रोमिनेंट, बहुत गज़ब के रिजल्ट्स इससे देखने को मिलते हैं। जब कोई वायरल डिजीज़ या फिर कोई बुखार, कफ या वातजन्य कोई भी बुखार आता है तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर बहुत गज़ब की औषधि के बारे में। इसका नाम जो है वो भी काफ़ी ख़ास है। इसके नाम के अंदर आयुर्वेद में जब कोई एक विशेष प्रकार की संज्ञा दी जाती है तो उस औषधि में ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत महत्वपूर्ण होता है या उसके रिजल्ट्स में कुछ बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं त्रिभुवन कीर्ति के बारे में। त्रिभुवन कीर्ति मतलब जो तीनों लोकों में आपकी कीर्ति को बढ़ाए, ऐसी औषधि। ये बेसिकली कफ और वातजन्य जो ज्वर होते हैं उनके अंदर बहुत गज़ब की औषधि है। ये विषम ज्वर, ठंड लग के बुखार आना या फिर किसी भी तरीके के कफ संबंधी रोगों में बहुत गज़ब की औषधि मानी जाती है। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे इसके कंटेंट्स के बारे में, इसके बेनिफिट्स, इसकी डोजेस के बारे में, इसके प्रिकॉशंस के बारे में और लास्ट में हम बात करेंगे इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो वो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कंटेंट्स के बारे में, जो कि कंटेंट्स में बहुत सारे राज खुल जाते हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सिंप्लीफाई हो जाती हैं। इसके कंटेंट्स में होते हैं हिंगुल, वचनाभ, टंकण, सौंठ, काली मिर्च, पीपली मूल भी होती है। इसमें 3 रसों की भावना और दी जाती है, तुलसी, अदरक और धतूरे के पत्तों का जो स्वरस होता है उनकी भावनाएं दी जाती है। ये तो थे इसके कंटेंट्स। अब बात करेंगे इसके फ़ायदों के बारे में। अगर फ़ायदों के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहला ज्वर आना चाहिए, लेकिन मैं इसमें आपको एक प्रिकॉशन पहले देना चाहूँगा। ये जो त्रिभुवन कीर्ति रस है ये होती है उष्ण वीर्य, यानी कि गर्म प्रकृति की। ये उष्ण वीर्य होने के कारण 2 चीज़ों में बहुत बढ़िया है और एक चीज़ में नहीं लेनी चाहिए। वो होती है जब आपके शरीर में पहले से ही गर्मी ज़्यादा हो, आपकी मेडिकल हिस्ट्री में बीपी संबंधी शिकायतें या फिर पित्त बढ़ा हुआ हो। ऐसी सिचुएशन में आपको एक अच्छे वैद्य के दिशा निर्देशन में इसका सेवन करना चाहिए, अन्यथा इसे उपयोग में नहीं लेना चाहिए। इसके बाद जो इसका फ़ायदा है उष्ण वीर्य होने के कारण, ये ठंड लग के जो बुखार आती है, जिसमें पहले ठंड लगती है और फिर फीवर आ जाता है, ऐसे बुखार में ये बहुत बढ़िया औषधि होती है। इसे कफजन्य ज्वर भी कहा जाता है। ये कफजन्य ज्वर की श्रेणी में आने वाला ज्वर है। इसके अंदर आप त्रिभुवन कीर्ति रस का उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत चमत्कारिक ढंग से उसे सही कर देगी। और दूसरा फ़ायदा होता है इसके उष्णवीर्य होने के कारण शरीर में जो आमविष बनता है। दूसरा है जो आमविष टॉक्सिन्स बॉडी में बन जाते हैं, जब खाना अच्छे से पाचन नहीं हो पाता तो वो क्या होता है, आमविष का निर्माण कर देता है। अब आमविष को पचाने के लिए या आमविष को ख़त्म या शमन करने के लिए ये औषधि बहुत प्रयुक्त औषधि मानी जाती है। ये बॉडी के अंदर जाके उसको ख़त्म करने के साथ साथ उसको बॉडी से निकाल देती है यूरिन में या फिर पसीने के माध्यम से। जब बॉडी में गर्मी ज़्यादा होगी तो यूरिन भी ज़्यादा आएगा और पसीना भी ज़्यादा आता है, तो ये डिटॉक्स भी करती है और फीवर एंटीपायरेटिक मेडिसिन भी है। अगला मेजर जो फ़ायदा है वो है ज्वर किसी भी प्रकार का, यानी कि जो कफ और वातजन्य हो, जिसमें रोगी की जो काया है उस पर ज़्यादा नुकसान ना हुआ हो, रोगी जो है वो क्रश ना हो या पहले किसी मेडिकल हिस्ट्री से ना हो। अलग अलग बुखार में इसका प्रयोग किया जा सकता है, जैसे विषम ज्वर में, ठंड लग के बुखार आने में, कफजन्य जो बुखार होते हैं उनके अंदर, वातजन्य जो बुखार होते हैं उसके अंदर आप इसका निश्चिंतता से उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत गज़ब की एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज़ रखती है और इसके 2 से 5 दिन के पीरियड में ही इसके हर तरह के बुखार में बहुत अच्छे सफलतम रिजल्ट्स आते हैं। जो नवीन ज्वर होता है
नवीन ज्वर यानी कि नया बुखार, उसके अंदर भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स माने गए हैं, जिसके अंदर सर दर्द होना, शरीर का कांपना, सर्दी के मौसम में छींकें आना, पीठ और छाती में दर्द, गर्म चीज़ें जो हैं वो खाने की इच्छा करना, सूखी खांसी होना, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। ये नवीन ज्वर के सिम्टम्स हैं। इसके अंदर नवीन ज्वर की सिचुएशन में त्रिभुवन कीर्ति का प्रयोग काफ़ी राहत दिलाता है। अगला है चेचक में। चेचक, जिसे हम छोटी माता या रोमांतिका नाम से भी जानते हैं, इसके अंदर बॉडी में अलग अलग जगह बहुत सारी फुंसियाँ हो जाती हैं, कुछ सही होती रहती हैं और कुछ वापस हो जाती हैं। ये जो सिचुएशन होती है बहुत पीड़ादायक सिचुएशन होती है। अलग अलग जगह पे फुंसियाँ हो जाना और काफ़ी कष्टदायक जो रोग होता है। इसमें फुंसियों के साथ कुछ और सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे आँखों से पानी निकलना, सर्दी, जुखाम, बुखार, मुंह पे लाल लाल दाने हो जाना, बेचैनी के लक्षण जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। ऐसे भयंकर चेचक रोग के अंदर भी इसका प्रयोग बहुत सिद्ध प्रयोग बताया गया है। ये चेचक रोग को ख़त्म करता है और जो उसके कारण जो आए सिम्टम्स होते हैं उनको भी शमन करता है। शमन करने के साथ साथ ये बॉडी में आए सारे विषाक्त पदार्थों को भी ख़त्म करके उनको शरीर से बाहर निकाल के रोगी को रोग मुक्त बनाने में मदद करता है। अब ये कफ नाशक औषधि है, तो इसका कुछ फ़ायदा गले और फेफड़ों में भी, गले, फेफड़ों और नाक में भी होता है। गले संबंधी विकारों के अंदर ये गले में सूजन आ जाना, कुछ निगलने में समस्या आती है, या फिर कफ जम गया है गले में जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत आती है, ऐसे में इसका प्रयोग प्रयुक्त माना गया है। अगला है, ये निमोनिया में भी बहुत अच्छी औषधि है, जिसमें सीने में फेफड़ों में सूजन आ जाती है और जलन होती है, सीने में दर्द रहता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है। अगर इसको लंबे समय तक अनदेखा किया जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ भी बन सकती है, जहाँ ये एक बहुत भयंकर रूप भी ले सकती है, जिसके काफ़ी घातक परिणाम आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में त्रिभुवन कीर्ति बहुत अच्छी औषधि होती है। ये कफ को भी काटती है और निमोनिया जैसे रोगों में इसके सेवन से रोगी को ये बाहर निकालने में सहायता करती है। निमोनिया के साथ साथ ये इन्फ्लुएंजा और आदि जो फेफड़ों के जो संक्रमण होते हैं, जिसमें सांस संबंधी शिकायत होती है, कफ बढ़ने के कारण जो अलग अलग संक्रमण होते हैं, उनके अंदर भी इसका प्रयोग बहुत प्रयुक्त बताया गया है। कफजन्य जितनी भी गांठें हैं शरीर में या गले में, उसके अंदर श्वास नली या फेफड़ों में संकुचन या फिर सांस लेने में दिक्कत, इन सारी समस्याओं में त्रिभुवन कीर्ति बहुत गजब की औषधि है। इसके साथ साथ ये आम विष, जैसा कि हमने बताया था, बॉडी को डिटॉक्स भी करती है। जो शरीर में आम विष होता है, जो खाना ना पचने के कारण जो टॉक्सिन्स बन जाते हैं, उनको ये बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। इसके अंदर ये बहुत प्रयुक्त औषधि है। शरीर में बुखार का जो सबसे बड़ा रीज़न बताया गया है वो होता है आम विष। जो आम विष होता है वो टॉक्सिन्स होते हैं, एक तरीके के टॉक्सिन्स होते हैं जो बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड के कारण डेवलप हो जाते हैं। उसको बॉडी से बाहर निकालने का जो काम है वो ये करती है। ये डायरेक्ट फीवर के लक्षणों पे ना जाके फीवर के कारणों को ख़त्म करने का काम ये करती है। तो ये बॉडी को डिटॉक्स भी कर रही है। आम विष यानी कि जो स्टमक है उसको भी मजबूती और स्ट्रेंथन करती है। इसके साथ साथ ये और भी कुछ विशेष परिस्थितियों में यूज़ आती है, जैसे कि दर्द में, शरीर की सूजन में, टॉन्सिल की सूजन में, मोटापे में, दाढ़ की सूजन में और मूत्र संबंधी विकारों में। इसके अलावा ये अन्य कुछ विशेष डिजीज़ेज़ में काम आती है, जैसे कि दर्द में, शरीर में किसी भी प्रकार के दर्द में, कफजन्य या वातजन्य दर्दों को शमन करने में या ख़त्म करने में, शरीर की सूजन को कम करने में, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी इसके अंदर होते हैं। टॉन्सिल्स की सूजन में, अगर टॉन्सिल्स हो रहे हैं तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मोटापे के लिए, दाढ़ में सूजन के कारण और मूत्र विकारों में, जहाँ ये मूत्र विकारों में भी अच्छी औषधि होती है। इसके अलावा जो त्रिभुवन कीर्ति का रस है ये आपको लंबे टाइम तक नहीं लेना चाहिए। इसको एक चिकित्सकीय परामर्श के अनुरूप ही लें। ये वीडियो आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए था। इसका मकसद आपको चिकित्सक बनाना या आपको खुद के इलाज के लिए प्रमोट करना नहीं है। इसमें आपको भयंकर बीमारियों के
आयुर्वेदिक विकल्पों के बारे में जानकारी देना हमारा मेन मोटिव रहता है। ये तो थे इसके फ़ायदे। अब बात करेंगे इसकी डोजेस के बारे में। इसकी डोजेस होती हैं 2-2 गोली, 1 से लेकर 2 गोली सुबह शाम आप इसका सेवन कर सकते हैं विभिन्न अनुपानों के साथ। और इसके सेवन के साथ आप अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग दवाइयों का भी सेवन प्रयुक्त बताते हैं। जैसे कफ जन्य ज्वर के अंदर महासुदर्शन क्वाथ या फिर महासुदर्शन घनवटी के साथ भी इसको दिया जाता है। निमोनिया में इसके साथ कनकासव, द्राक्षासव, वासावलेह, सितोपलादी चूर्ण, इनकी जो संयोग से इसको प्रयोग में दिया जाता है। आशा करता हूँ त्रिभुवन कीर्ति और ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली बार किसी नई औषधि के साथ और उसके ढेर सारे फायदों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।